हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, युग्मक कभी भी संकर नहीं होते, यह किस नियम का कथन है। तो इसके लिए हमें पहला विकल्प दिया गया है डोमिनेंस, दूसरा है सेग्रीगेशन, तीसरा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और चौथा है रैंडम फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा, जिसमें हम देखते हैं पहला हमें जो विकल्प दिया गया है डोमिनेंस, इसका मतलब होता है प्रभाविता। दूसरा है सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण। तीसरा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन। और चौथा है रैंडम फर्टिलाइजेशन यानी कि यादृच्छिक निषेचन। इसमें हम देखते हैं हमें यहाँ पे कथन दिया गया है युग्मक कभी भी संकर नहीं होते हैं। तो ये जो कथन दिया गया है यह रूल ऑफ सेग्रीगेशन या हम कह सकते हैं पृथक्करण के नियम का पालना करता है या पृथक्करण के नियम को बताता है। इसमें हम देखते हैं कि जो जीव होते हैं, जीव, इनमें एलील युग्म पाए जाते हैं जो कि कोशिका विभाजन या हम कह सकते हैं युग्मक निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं या अलग अलग हो जाते हैं। और प्रत्येक युग्मक में एक एलील पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा पृथक्करण का नियम है वह कहता है कि जो प्रत्येक जीव होता है उसमें एक लक्षण के लिए क्या पाया जाता है, एलील युग्म पाया जाता है जो कि कोशिका विभाजन या युग्मक निर्माण के समय अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्म में एक एलील उपस्थित होता है। तो जो युग्मक है वह संकर अवस्था में नहीं होते हैं, वह शुद्ध अवस्था में होते हैं। इसलिए हम देखते हैं जो हमारा पहला विकल्प है डोमिनेंस, यह इसमें नहीं आता है, यह गलत हो जाएगा। सेग्रीगेशन में यह सही है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी ये नहीं आएगा और रैंडम फर्टिलाइजेशन में भी ये नहीं आएगा। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।